हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। इससे पहले जैसे हमने वेल आर्टिशन का जो है टोटल 9 पार्ट देखे हैं फिटर ट्रेड के अंदर, जिसमें आपका जितने भी आपके टॉपिक्स बनते हैं पूरे 4 सेमेस्टर के अंदर में वो सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। बस ये रह गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इरेक्शन एंड टेस्टिंग रह गया है ना। तो इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का भी कुछ क्वेश्चन आएगा। सो टोटल इस तरह से क्वेश्चन जो आपके टोटल बनते हैं, जो लास्ट ये 10वां पार्ट है, इसमें आपके 100 प्लस क्वेश्चन बनेंगे 120 130 के आसपास, जो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इरेक्शन टेस्टिंग पे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, है ना। बाकी जैसे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का क्वेश्चन हो चुका है, रिपेयरिंग टेक्निक का हो गया, ड्रिल जिग का हो गया, और भी जैसे आपके जो पिछले टॉपिक्स रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे सेफ्टी के बारे में, वो सारा कुछ हो गया है। तो एक आपका वेल आर्टिशन के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है फिटर का। सो उसमें से आप देख सकते हो, ये आपका वेल आर्टिशन के लिए तो है ही एलिजिबल। साथ में आप दूसरे टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए देते हो ना, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा। लेकिन अभी मेन फोकस है वेल का, और आपका पेपर जो है परसों होना है। और ये लास्ट वीडियो आज अपलोड कर देता हूँ। इसमें यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन फंसने ही फंसने, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इरेक्शन टेस्टिंग जो है ना, इरेक्शन एंड टेस्टिंग जो है आपका न्यूमेरिकल इसमें भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी है, और इसमें भी है ना। सो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनने हैं। सो ये लास्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो वीडियो आपको देखना है तो वो सारे प्लेलिस्ट बने हुए वेल आर्टिशन के नाम से फिटर का। सो वहाँ से आप बाकी वीडियो देख सकते हैं ना। बाकी जो वीडियो की क्वालिटी और एक्सप्लेनेशन सही है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो सही है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10 को, जिसमें क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, है ना। सो जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से आपके 100 से ऊपर हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से ये सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिया था पिछले में। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो आपका एक्सरसाइज है 183, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये भी आपका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक है, देन आपका आएगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देन आपका आएगा इरेक्शन एंड टेस्टिंग है। सो यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें से व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फिल्टर, है ना। ये जो फिल्टर दिख रहा है आपको, इस फिल्टर का टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का फिल्टर है। तो ये जो है आपका मैग्नेटिक फिल्टर है ना, ये जो है आपका मैग्नेटिक फिल्टर है। सो ऑप्शन देखते हैं, सी में है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम फ्लूइड। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका डस्ट को और जो भी चिप्स होते हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल होते हैं फ्लूइड के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर, तो उसको निकालने का काम करता है, तो फिल्टर होता है ना। सो सेकंड जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, सो इस टाइप ऑफ फिल्टर आर यूज फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलर मैटर, है ना। सो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का फिल्टर जो होता है यूज़ किया जाता है, जो वेरियस अलग अलग साइज़ के पार्टिकुलर मैटर होते हैं उसको ट्रैप करने के लिए। तो उसके लिए जो होता है आपका एब्जॉर्बेंट फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्टर इज़ यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल फ्रॉम ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कह रहा है कि कौन सा फिल्टर लगा होता है जो कि आपका फेरस मटेरियल लौह धातु को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें जो होता है आपका मैग्नेटिक फिल्टर लगा हुआ होता है, जो फेरस मटेरियल को अपने ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे करके फिर उस चीज़ को वहीं पे सक कर लेगा, फिर बाद में उसको सफाई करके कर देते हैं। तो फेरस मटेरियल को हाइड्रोलिक सिस्टम में निकालने के लिए यूज किया जाता है कौन सा फिल्टर, तो मैग्नेटिक फिल्टर। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटेमिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल, है ना। सो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस जो है जो यूज़ किया जाता है हैंडलिंग एंड रिमूविंग, जो कंटेमिनेशन मतलब ख़राब चीज़ बोल रहा है हाइड्रोलिक ऑयल से, तो उसके लिए जो होता है फ़िल्टर लगा होता है ना। सो हाइड्रोलिक फ़िल्टर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, वाई फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इन द सक्शन लाइन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप के सक्शन लाइन में जो होता है फ़िल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है, उसके बारे में कारण पूछ रहा है ना। उसका मेन जो रीज़न होता है आपका, जो भी फॉरेन मैटर होते हैं या फिर जैसे गंदगी होती है वो आगे ना जाए, उसके लिए लगा होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंटिंग फॉरेन मैटर। सो फॉरेन मैटर कहने का मतलब क्या है ना, कि जो भी बाहरी धातु मतलब
लिक्विड के अलावा यदि कुछ और है, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जैसे मेटल पार्टिकल आ जाएंगे, जिस मशीन से होकर गुजर रहा होता है, तो वहाँ पे भी वो टूटता फूटता है, घिसता है, तो उससे आता है ना, तो उससे डैमेज करा जा सकता है, मशीन को डैमेज हो सकता है, जिसके कारण उसमें लगाया जाता है आपका फिल्टर जो है उसको अपने और आकर्षित कर लेता है, फिर बाद में उसकी सफाई कर देते हैं। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटेमिनेशन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टाइप का जो फिल्टर होता है फ्लूइड कंटेमिनेशन से पंप को बचाता है ना। तो वो जो होता है आपका सक्शन फिल्टर जो होता है, ये आपका फ्लूइड कंटेमिनेशन से पंप को बचाता है ना। अब आते हैं 184 नंबर, यहाँ पे आपको पंप के बारे में ज़्यादातर देखेंगे, तो यहाँ पे आते हैं हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच एनर्जी इज कन्वर्ट इन हाइड्रोलिक पंप। कौन सा एनर्जी जो है कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक पंप का, तो उसके लिए जो आपका यूज़ किया जाता है वो आपका होता है मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी, है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पंप। ये जो पंप दिख रहा है इस पंप का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा पंप है। सो इंटरनल गियर पंप है ये, है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका इंटरनल गियर पंप है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बैलेंस वैन पंप। तो ये आपका बैलेंस वैन पंप है, इसमें आपका एक्स पार्टिकल, ये इसका नाम पूछ रखा है, ये क्या है। सो ये आपका देखोगे ना, तो ये एम्पेलर होते हैं, है ना। इम्पेलर ऑप्शन में नहीं है तो आपका रोटर हो जाएगा, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पेलर भी इसी तरह का होता है, जब दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, है ना। बाकी ये आपका रोटर हो जाएगा, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जैसे है, ये आपका इम्पेलर का है ना, ये वाला। तो इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पंप। इस पंप का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा पंप है। तो ये आपका जो है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका पंप का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा पंप है, यही आपका दिखा रखा है, ये जैसे रोटर था, अब ये पंप का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा टाइप का पंप है ना। सो ये जो है आपका यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है बैलेंस वेन पंप, है ना। सो ये आपका बैलेंस वेन पंप है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच पंप इज वर्किंग similar to the external gear pump except that unlike gear do not directly make contact with each other। से पूछा है कि कौन सा पंप जो होता है काम जो करता है सेम तरीके से जैसे एक्सटर्नल गियर पंप होता है, उसको छोड़ के कह रहा है अनलाइक गियर डू नॉट डायरेक्टली मेक कांटेक्ट विद ईच अदर। तो कौन सा में होता है जो डायरेक्टली एक दूसरे पे मैच नहीं करते हैं। सो ऐसा जो होता है लो पंप जो होता है उसमें आपको पाया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन विच पंप आर कॉमनली यूज फॉर हाई प्रेशर एंड लो डिस्चार्ज एप्लीकेशन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पंप जो होता है हाई प्रेशर में यूज़ किया जाता है, लेकिन डिस्चार्जिंग जो है ना उसका लो एप्लीकेशन होता है। सो इसमें जो होता है आपका पिस्टन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका 185 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। सो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का है। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक क्या है ना, आपका बहुत लंबा चैप्टर है और ये आपका ऐड हुआ है 2022 के आसपास में। उससे पहले ये नहीं था इतना ज़्यादा डीपली, बाद में ऐड किया गया और आजकल क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये जो जॉइंट हो रहे हैं ना इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है कि ये क्या है। तो ये जो है ये वाल का दिखा रहा है, ये वाल जो है इधर से आपका खोलने लगाने का और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये आपका पपेट हो जाएगा, है ना, पपेट। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइनर बुश टाइटली फिक्स इन द बॉडी ऑफ प्रेशर रिलीफ बार। तो प्रेशर रिलीफ बार में जो वाल जो होता है उसमें लाइनर बुश टाइटली फिक्स किया रहता है बॉडी में, उसका नाम पूछ रखा है, उसका नाम क्या है। तो उसको जो बोलते हैं आपका पिस्टन सीट बोलते हैं ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन पिस्टन वॉल। ये पिस्टन वॉल है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये एक्स पार्ट है क्या। तो आपका ये जो एक्स पार्ट है ये नेक है ना, ये आपका नेक है, ये टेपर जैसे आ रखा है ना, तो ये आपका नेक मतलब गर्दन हो गया।
डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ पिस्टन वॉल रिटेन ऑयल, है ना। इसमें पूछा है कौन सा पार्ट जो होता है पिस्टन वॉल रिटेन ऑयल, तो मतलब जो पिस्टन वॉल का ऑयल होता है ना वो रिटेन ऑयल होता है, कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है, व्हाट पार्ट। तो उसमें जो होता है आपका ग्रुप्स में आता है ना, सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द पायलट रिलीफ वाल। ये आपका पायलट रिलीफ वाल का दिखा रखा है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है। तो ये जो है आपका प्लंजर है ना, सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्लंजर है। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द मेन रिलीविंग वॉल एलिमेंट इन द बॉडी ऑफ अ प्रेशर रिलीव वॉल। तो प्रेशर रिलीव वॉल में पूछ रहा है रिलीविंग वॉल एलिमेंट इन द बॉडी, बॉडी में जो होता है मेन रिलीविंग वॉल कौन सा होता है ना। जो प्रेशर रिलीव वॉल होता है जो ऊपर देख रखे हैं उसमें से पूछ रखा है कि आपका मेन रिलीविंग वॉल एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है जो बॉडी में होता है। सो वो जो होता है आपका पिस्टन होता है ना, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 186 है। इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स का ही है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपका विच एक्ट एज अ लीक प्रूफ कैरियर फॉर हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्रॉम एंड टू द वेरियस एलिमेंट यूज इन द हाइड्रोलिक सर्किट, है ना। लीक प्रूफ कैरियर के बारे में पूछ रहा है हाइड्रोलिक फ्लूइड में फ्रॉम द वेरियस एलिमेंट यूज इन हाइड्रोलिक सर्किट। तो हाइड्रोलिक सर्किट में जो होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड में यूज किया जाता है लीक प्रूफ कैरियर का, है ना। तो विच एक्ट कौन ऐसा करता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। वो जो आपको मिलेगा ट्यूब जो होता है ना, ट्यूब होता है आपका लीक प्रूफ कैरियर हाइड्रोलिक फ्लूइड में। कहाँ से आपका वेरियस एलिमेंट जो होते हैं जैसे हाइड्रोलिक सर्किट में यूज़ किया जाता है तो छोटे छोटे ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपका लीक प्रूफ होते हैं ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई फ्लेक्सिबल होज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है ज़रूरत नहीं है आपका स्पेसिफाई करने के लिए फ्लेक्सिबल होज को, है ना। तो फ्लेक्सिबल होज जो होता है लंबाई लिया जाता है, इनर डायमीटर लिया जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर लिया जाता है ना। तो आउटसाइड डायमीटर नहीं लिया जाता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिटिंग। देखो ये आपका फिटिंग एक दिखा रखा है, इसमें से पूछा है ये कौन सा टाइप की फिटिंग है, ये क्या फिटिंग को दिखा रहा है। तो ये आपका फ्लेयर दिखा रहा है ना, फ्लेयर, ये आपको फ्लेयर फिटिंग का दिखा रहा है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच कनेक्टर कनेक्ट ट्यूब परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कनेक्टर होता है ट्यूब का कनेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होता है ना। ऐसा टी हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अलग है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं आपका ये स्ट्रेट कनेक्टर हो जाएगा ना। स्ट्रेट कनेक्टर जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर टू द बॉडी होता है, इससे ये परपेंडिकुलर है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है ओके विच कनेक्टर हेल्प इन ईजी पोजिशन ऑफ द पाइप विद हाइड्रोलिक एलिमेंट्स। हाइड्रोलिक एलिमेंट में पूछ रहा है कौन सा पाइप जो होता है बढ़िया पोजीशन इजी पोजीशन बनाने में कनेक्टर के साथ जो होता है इजी पोजीशन बनाने में मदद करता है। ऐसा जो आपको देखने को मिलेगा और बेंजो कनेक्टर में होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट 3 पाइप एंड एट अ जंक्शन। 3 पाइप का एंड बोल रहा है कि एक जंक्शन में आके जुड़ रहे हैं, मतलब इस तरह से 1 2 3, तो ये आपका टी कनेक्टर ही हो जाएगा, है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट टू एंड ऑफ द डिफरेंट साइज। इसमें पूछा है कि कौन सी फिटिंग में जो होता है आपका यूज टू कनेक्ट 2 एंड, मतलब 2 एंड जो होते हैं डिफरेंट साइज, मतलब इस साइज़ का देखो इधर आपका यदि मोटा रख देते हैं
इस तरह से आपका रेड्यूसर में होता है, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है ना, क्योंकि इसमें 2 एंड डिफरेंट साइज कह रहा है। सो आपका रेड्यूसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा ना। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल होज इफ प्रेशराइज। तो इसमें पूछ रहा है होज जो होता है यदि प्रेशराइज होता है तो उसमें लेंथ के लंबाई का जो होता है ना, मतलब फ्लेक्सिबल होज जो होता है परसेंटेज में कह रहा है कि कितना चेंज इन लेंथ होता है, लंबाई में कितना उसका कम या ज़्यादा किया जाता है, उसके बारे में पूछ रखा है ना। यदि हाई प्रेशर में होगा उस केस में, तो उस केस में जो आपको देखने को मिलेगा आपका 2 से 4% होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ होज टू बी यूज इन एरियाज ऑफ द होसेस में कम इन कॉन्टेक्ट विथ हॉट चिप्स ETC। तो इसमें पूछा है कि कौन सा टाइप का होज जो होता है ऐसी जगह पे भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे कांटेक्ट होता है और हॉट चिप से। तो वहाँ पे जो होता है आपका मेटल वायर वाला जो होता है ना, वही उस चीज़ को सह सकता है ना। सो मेटल वायर मेश कवर्ड विथ फ्लेक्सिबल होज। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हॉट चिप्स जहाँ कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पे मेटल वायर ब्रश कवर्ड फ्लेक्सिबल होज इस्तेमाल किया जाता है। सो बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम 187 एक्सरसाइज। ये भी आपका हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का ही है। इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ पिस्टन टाइप मोटर। तो पिस्टन टाइप मोटर जो होता है उसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसका जो होता है आपका 95% होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 95%। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू डिज़ाइन हाइड्रोमीटर। तो कौन सा पैरामीटर जो होता है स्पेसिफाइड होता है जो हाइड्रोमीटर के डिज़ाइन के लिए। तो उसके लिए जो होता है आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो डिज़ाइन प्रेशर होता है ना। सो ये जो है राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोटर। इस मोटर का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा टाइप का मोटर है। सो ये जो है आपका ये आपका रेडियल पिस्टन मोटर है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका रेडियल पिस्टन मोटर है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रो मोटर। सो ये जो मोटर दिखा रखा है हाइड्रो मोटर, ये कौन से टाइप का है। तो ये आपका देखोगे गियर की तरह दिख रहा है ना, तो गियर टाइप हो जाएगा। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो होता है ना, हाइड्रो मोटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो हाइड्रो मोटर जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डुअल एक्टिंग सिलेंडर। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है डुअल एक्टिंग सिलेंडर में, ये क्या है। तो आपका ये जो है रॉड का दिखा रखा है ना, पिस्टन हो जाएगा ये। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पिस्टन को दिखा रहा है ना, यहाँ पे एक्स है, ये आपका एक्स है और ये आपका पिस्टन है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये जो दिखा रखा है हाइड्रोलिक सिलेंडर का है, तो इसमें पूछ रखा है ये जो दिखा रखा है ये क्या दिखा रखा है। तो ये जो है आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर पिस्टन है ना। ये आपका पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ डायरेक्शन कंट्रोल वाल आर स्पेसिफाइड। सो डायरेक्शन कंट्रोल वाल जो होते हैं कैसे स्पेसिफिक क्लासिफाइड किए जाते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो डायरेक्शन कंट्रोल वाल जो होता है जितने उसके पोर्ट्स और पोजीशन होते हैं उसके हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर्स ऑफ पोर्ट्स एंड पोजीशन। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ सक्शन कंट्रोल वाल। ये जो आपका सक्शन कंट्रोल वाल दिखा रखा है इसका टाइप पूछ रखा है, ये आपका कौन सा टाइप का है ना। सो ये जो है आपका इसमें देखोगे 4 1 2 3 4 इसको काउंट नहीं करते हैं, 3/2 हो जाएगा ना। इसमें देखो 3 है जो सेम साइज़ के हैं और 2 में आपका इनपुट आउटपुट हो रहा है। सो 3/2 वे वाल हो जाएगा। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा लंबा दिखा रहा है, सर्किट डायग्राम का है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम का नाम पूछ रखा है ना। तो इसमें भी देखोगे आपका 4 और
4, 1 2 3 4, 4/2, 4/2 वे वाला हो जाएगा, है ना। सो ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काउंटिंग करा जाता है इसमें, जैसे ABCD इधर लिख रखा है ना, इसमें से कितने जुड़ रहे हैं, या फिर इसको नहीं देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो दे रखा है ना, ये वाले हैं 4 और ये आपके 2 हैं। इधर इधर भी देखोगे तो इधर भी वही चीज़ दिखा रहा है ना। 4/2 वाला हो जाएगा। सो सी जो है राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में आता है, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। ये हाइड्रोलिक सर्किट का दिखा रखा है, इसका नाम पूछा है। ये आपका कौन सा हाइड्रोलिक सर्किट है। तो ये जो दिख रहा है ना, इधर से जा रहा है, फिर जो एक्स्ट्रा रह जा रहा है वो वापस आ जा रहा है इधर और बाहर निकाल दे रहा है, तो ये आपका बाईपास सर्किट हो जाएगा ना। डी जो है आपका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है विच वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वाल्व जो होता है फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए जो लगा हुआ होता है वो आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है ना। ऐसे फ्लो ऑफ फ्लूइड, हाँ, डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो डायरेक्शन का बात कर रखा है, तो इसमें आपको डायरेक्शन कंट्रोल वाली हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें वो क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल इन हाइड्रोलिक सिस्टम। सो हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शन कंट्रोल वाल का पर्पस क्या होता है, तो वो क्या करता है, वाल को कंट्रोल करता है ना, ओपन क्लोज करके। सो ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन एंड क्लोज करने का काम करता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल हाइड्रोलिक सिस्टम में। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है वेयर रैम इज़ यूज इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर, है ना। सो हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर होता है, उसमें आपका रैम जो होता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो रैम जो होता है रोटेटिंग मोटर जो होता है उसमें लगा हुआ होता है, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में ऑफ द ऑयल, है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। तो ऐसा जो देखा जाता है आपका हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है उसी में आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ऑयल का उसको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोलिक एनर्जी में, है ना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज़ यूज कॉमनली, है ना। सो हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट जो होता है वो कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो ऐसा आपको देखने को जो मिलेगा जो सीयरिंग मशीन होते हैं उसमें देखने को मिलता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका 188 नंबर, और यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक का क्वेश्चन ही है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच रेस्ट्रिक्टर इज सेंसिटिव। तो पूछा है कि कौन सा रेस्ट्रिक्टर जो है वो सेंसिटिव है। तो इसमें से देखते हैं 4 ऑप्शन में से, तो इसमें से आपका सेंसिटिव पूछ रखा है ना, ये आपका हो जाएगा सी वाला, गैप रेस्ट्रिक्टर विथ हेलिक्स, ये आपका सेंसिटिव है, तो सी जो है आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है इसका, है ना, वन वे वाल है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, तो ये जनरली वॉल का है। सही आपका स्क्रू है, थंब स्क्रू जैसे लगता है ना, तो वैसा ही होता है। सही आपका थ्रोटलिंग स्क्रू ही हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ यही आपका पहला जो आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर। तो इसमें पीरियडिक ऑयल ड्रेन जो पूछ रहा है कंप्रेसर में जो होता है एक टाइम पे हम उसमें ऑयल निकाल देते हैं, तो कितने दिनों में निकालते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो उसमें आपका ये हर एक हफ्ते में किया जाता है ऐसा। सो पहला जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है वाई हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर काउज मोर देन 90%। सो पूछ रहा है कि क्यों हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है यदि 90% से अधिक हम उसमें देते हैं, मतलब काम इफिशिएंसी उसमें ज़्यादा है, डिज़ाइन तो कितना भी हो उसका 90% से ऊपर जाते हैं ना तो फेल करता है। सो मेन उसका कारण पूछ रहा है क्यों फेल करता है ना। तो उसका फेल करने का जो मेन रीज़न होता है ना
हाइड्रोलिक फ्लूइड में जो होता है ना कंटेमिनेशन होता है, या फिर जो फ्लूइड के साथ में आपका गंदगी चला जाता है तो उसके कारण होता है। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंटेमिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियोडिक ऑयलिंग ऑफ कंप्रेसर मोटर इन न्यूमेटिक सिस्टम। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो कंप्रेसर मोटर होता है उसका ऑयलिंग चेक करने का पूछ रहा है। पीरियोडिक ऑयलिंग ऑफ कंप्रेसर मतलब चेक करने का या डालने का, मान लो ऐसे जनरली चेक किया जाता है, ज़रूरी नहीं है को डाला जाता है, कम है तो फिर डाला जाता है ना। सो कितना दिनों में जो होता है उसकी चेकिंग करनी चाहिए। जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम में कंप्रेसर लगा होता है, उसमें मोटर होता है, कंप्रेसर मोटर होता है, उसको ऑयल का लेवल चेक करना चाहिए कितने दिनों में। तो उसको जो होता है जनरली हम चेक करते हैं हर 3 महीने में, है ना। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियोडिक चेकिंग ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व इन न्यूमेटिक सिस्टम। सो न्यूमेटिक सिस्टम में पूछ रहा है पीरियोडिक चेकिंग किसका, प्रेशर रिलीफ वाल्व का। ये कितने दिनों में चेक करते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं हर 6 महीने में, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में पूछ रहा है कौन सा रेस्ट्रिक्टर जो होता है काफ़ी महंगा होता है ना, या एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिक सिस्टम, तो वही महंगा का बात कर रहा है। सो ऐसा जो देखा जाता है आपका जो गैप रेस्ट्रिक्टर होता है ना, क्योंकि ये सेंसिटिव भी होता है। सो गैप रेस्ट्रिक्टर विथ हेलिक्स, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द नीडल रेस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। सो ये हाइड्रोलिक सिस्टम में बात कर रहा है कि जो आपका एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर होते हैं इसमें से मोर कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देन नीडल रेस्ट्रिक्टर जो होता है इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो कौन सा होता है, तो आपका सर्कमपेरेंशियल रेस्ट्रिक्टर जो होता है ये होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 189 एक्सरसाइज। सो इसके अंदर आप क्वेश्चन जो आ गए हैं यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, है ना। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन विच एक्सेस स्ट्रेट बेवल गियर आर ट्रांसमिटिंग पावर मोशन बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल, है ना। सो एक्सेस का मतलब जनरली एक्सिस, ये थोड़ा एक्सिस लिख दिया है, एक्सिस होगा। स्ट्रेट बेवल गियर आर ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन बिटवीन शाफ्ट एट राइट एंगल, तो ऐसे मतलब इस तरह से कह रहा है ना। सो ऐसा जो होता है आपका जो इंटरसेक्टिंग एक्सिस का ही बात कर रहा है ये, उसमें आपका 90 डिग्री पे जाएगा, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन का ही बात कर रहा है, जो आपका बिटवीन शाफ्ट जो होता है ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, यहीं पे आपका 90 डिग्री का हो रहा है। सो इंटरसेक्टिंग एक्सिस, एक एक्सिस इसका ये है, एक एक्सिस ये है, तो आपको 90 डिग्री एक दूसरे पे जाएगा, है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें का क्वेश्चन है विच एक्सिस स्पर गियर ट्रांसमिट पावर एंड मोशन बिटवीन शाफ्ट। सो कौन से एक्सिस में स्पर गियर ट्रांसमिट करता है पावर एंड मोशन का, तो वो आपका पैरेलल एक्सिस में होता है उसका, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गियर ट्रांसमिट पावर एंड मोशन बिटवीन नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। तो इसमें कौन सा गियर जो होता है आपका नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बीच में पावर या मोशन का जो होता है ट्रांसमिट करता है। तो ऐसा जो आपको देखने को मिलेगा, देखो हेलिकल गियर और इसमें स्पर गियर जो होता है ना, ये दोनों पैरेलल में होते हैं ना। बेवल गियर जो होता है ये एंगुलर में होता है। वॉर्म गियर जो होता है अच्छा नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट पूछ रखा है ना। सो इसमें जो हो जाएगा आपका हेलिकल गियर ही हो जाएगा। लेकिन समटाइम जो होता है ना ये पैरेलल होता है, पैरेलल में ये ट्रांसमिट करता है। सो इसमें कह रहा है नॉन पैरेलल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म इन कोल्ड वर्किंग ऑफ गियर टूथ सरफेस काउज बाय हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, है ना। सो इसमें पूछ रखा है नाम पूछ रखा है जो कोल्ड वर्किंग में गियर टूथ जो होता है सरफेस काउज हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, तो उससे क्या होता है। सो जब हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस आएगा गियर टूथ के अंदर तो आपका कोल्ड वर्किंग ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं है दोबारा देख लेता हूँ मैं।
What is the name of the term in cold working of gear tooth surface caused by high contact stress? सो इस केस में जो आपको मिलेगा ना जनरली वो रिपलिंग में होता है ना. सो उस टाइम पे हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेस पाया जाता है. उसका मेन कारण जो होता है रिपलिंग का कारण होता है, जिसके कारण जो होता है कोल्ड वर्किंग जब होता है ना उसमें गियर टूथ सरफेस जो होता है हाई कॉन्टैक्ट स्ट्रेस लेता है, तो रिपलिंग के केस में होता है ना. बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं. इसमें क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्वायर कट आउट एग्जिट इन द गियर बोर फॉर एग्जैक्ट माउंटिंग ऑन द शाफ्ट, है ना. सो इसमें पूछ रखा है स्क्वायर कट आउट एग्जिट गियर बोर एग्जॉट माउंटिंग ऑन द शाफ्ट. तो शाफ्ट और गियर में जैसे कहीं भी लगा हुआ होता है ना, इस तरह से आपका फिट किया जाता है. सो आपका कीवे होता है ना. सो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. जो फिट किया जाता है शाफ्ट या फिर हब में लगाया जाता है और साथ में उसको सेट किया जाता है. तो यहाँ पे स्क्वायर कट आउट एग्जिट कह रहा है ना. ऐसे जैसे आओगे ना, ये आपका शाफ्ट है तो यहाँ पे आपको इस तरह का कटा हुआ मिलेगा. सो आपका कीवे होता है. डी जो राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं 191 नंबर एक्सरसाइज. इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कुछ क्वेश्चन है. इसमें आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन का टाइप पूछ रखा है ना. सो ये जो है आपका स्प्लैश टाइप का है. समटाइम जो होता है ये आपका, जैसे ये आपका रिंग है. सो ये रिंग ऑयलिंग जो होता है इसको समटाइम स्प्लैश भी बोलते हैं. अच्छा सॉरी, स्पेस लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, सिस्टम खाली नहीं होता है ना. सो रिंग ऑयलिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड नंबर. इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम. कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें चल रहा है उसके बारे में पूछ रखा है ना. तो ये जो आपको दिखा रहा है स्प्लैश का है, ये आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन है ना. सो डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में आते हैं. सो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल एयर टू वाटर गेट नॉन कोरस बैकअप इफेक्ट, है ना. सॉल्युबल ऑयल जो होता है उसका बेसिकली रेशियो पूछ रखा है. ऑयल और वाटर का जो रेशियो होता है उसका, जिससे क्या होता है नॉन कोरोसिव इफेक्ट होता है, मतलब जंग लगने का खतरा नहीं होता है. सो 1:20 का होता है ना. सो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एज एक्स इन लुब्रिकेशन शेड्यूल. इसमें एक्स का दिखा रखा है, इसके बारे में पूछ रखा है. तो ये आपको मंथली का होता है. ऐसे जनरली चारों को मैं बता देता हूँ. ये आपका डेली, ये वीकली, ये मंथली और ये आपका शेड्यूल्ड होता है ना. सो मंथली सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा. 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल. ये जो दिखा रखा है मेंटेनेंस सिंबल का, इसमें फ्रीक्वेंसी ये कितने दिन का है. सो डेली का सर्कल में होता है, ये आपका वीकली का हो जाएगा, है ना. सो बी जो राइट आंसर है. 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन है विच सिस्टम द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज. सो पूछ रहा है कौन सा सिस्टम में जो होता है वीक फीड लुब्रिकेशन या लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज. तो लुब्रिकेशन जो होता है वीक फीड का किस में कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में पूछ रखा है ना. सो वो जो होता है आपका ग्रेविटी फीड के अंदर आता है ना. इस तरह का आपको मिलेगा, इस तरह का रहता है वीक फीड का, है ना. सो आपका डी जो राइट आंसर हो जाएगा. 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें एक्स के बारे में पूछ रखा है. एक्स के सिंबल जो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये आपका शेड्यूल्ड का हो जाएगा, है ना. शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी. तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. सो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन. तो ये आपका ऑयल कैन का यूज़ करके कर रहा है लुब्रिकेशन, है ना. सो ऑयल कैन मेथड हो जाएगा. डी जो राइट आंसर हो जाएगा. 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपका क्वेश्चन है विच कूलेंट ऑयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर, है ना. सो कौन सा कूलेंट ऑयल जो होता है वाटर के साथ मिक्स होता है, जनरली ये आपका सोल्यूबल ऑयल होता है ना. ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा. 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन व्हाट द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्सड विद वाटर. सोल्यूबल ऑयल का कलर पूछ रखा है, जब वाटर मिक्स करने के बाद कौन सा कलर आता है, तो उसमें वाइट कलर का आता है ना. ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा. 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. इसमें आपको क्वेश्चन है हाउ द लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड. तो स्लो स्पीड में जो होते हैं ना, या धीरे धीरे जो गियर चलते हैं ना, वो लुब्रिकेशन करने का उसका सिस्टम पूछ रहा है ना. उसको कैसे आप लुब्रिकेट करोगे, तो उसको हम ना ऑयल कैन टाइप और या फिर ब्रश से करके कर सकते हैं लुब्रिकेट, है ना. डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा. 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इसमें आपका क्वेश्चन है विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी मशीन विद लेस
कटिंग स्पीड, तो इसमें पूछा है कटिंग फ्लूइड के बारे जो है आपका हैवी ड्यूटी मशीन होते हैं और साथ ही जो काम करता है लेस कटिंग स्पीड होता है। सो वहाँ पे कौन सा कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं? सो वहाँ पे जो होता है हमारा फैटी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फैटी ऑयल। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर टर्निंग कॉपर, है ना। कॉपर को टर्निंग करने के लिए जो कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? सो समटाइम आपको कॉपर का देखने को मिलता है ना, किसी किसी बुक में देखा है मैंने। ऐसे जनरली आपका सॉल्युबल ऑयल है ना, केरोसिन का भी रहता है, लेकिन सॉल्युबल जो ऑयल जो दे दी है तो आपको सॉल्युबल ऑयल ही होगा, है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है विच कटिंग ऑयल इज़ यूज इन ऑटोमेटिक लेथ। सो ऑटोमेटिक लेथ में जो होता है कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। सो वहाँ पे हो जाए कंपाउंडेड या फिर ब्लेंडेड ऑयल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है 192 नंबर एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही क्वेश्चन है। सो इसमें आपका नाम पूछ रखा है, क्लच का नाम पूछ रखा है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। इस क्लच का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा क्लच है ना। सो ये इसमें हम देखेंगे तो ये आपका एयर की लाइन जा रही है ना इसमें, सबका एयर क्लच हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। इस क्लच का नाम पूछ रखा है तो ये आपका डॉग क्लच होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा क्लच है। सी ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ना। सी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच, है ना। इस क्लच का नाम पूछ रखा है तो ये आपका कौन क्लच है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो रोलर दिख रहा है ना उसका नाम पूछ रखा है, इसका नाम क्या है। सो आपका सेंट्रीफ्यूगल वेट होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन ड्राइविंग मोटर। कौन से टाइप का क्लच जो होता है यूज़ किया जाता है मशीन टूल्स में, और उसमें कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को ड्राइविंग मोटर से। तो उसमें जो होता है आपका जो क्लच इस्तेमाल किया जाता है वो आपका मल्टीप्लेट क्लच होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक्स के रूप में दिखा रखा है, इसका नाम पूछ रखा है, ये क्या है ना। सो यही आपका क्लच प्लेट है ना। ये जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है सो विच क्लच प्रोवाइड पॉजिटिव ड्राइव बट कैन ओनली इंगेज वन टू एलिमेंट ऑफ द क्लच आर स्टेशनरी, है ना। तो इसमें कौन सा क्लच के बारे में पूछ रखा है, कौन सा क्लच जो होता है पॉजिटिव ड्राइव देता है लेकिन वो इंगेज करता है टू एलिमेंट को द क्लच आर द स्टेशनरी, है ना। जहाँ पे स्टेशनरी होता है जरूर क्लच जो होता है स्टेशनरी होता है और 2 एलिमेंट को इंगेज करने के लिए पॉजिटिव मेन बेसिकली आपको ये ध्यान देना है पॉजिटिव ड्राइव का है, जो पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त देता है लेकिन वो इंगेज करता है 2 एलिमेंट को। देन आपका क्लच जो होता है स्टेशनरी होता है। तो उस केस में जो मिलता है आपका डॉग क्लच का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच क्लच इज यूज इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में कौन सा क्लच इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो होता है सिंगल प्लेट क्लच का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्लच का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा क्लच है। सो ये जो है आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका ट्रांसमिशन क्लच है ना। ये जो है आपका ये आपका ट्रांसमिशन क्लच का फोटो दिखा रखा है। सो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच क्लच require no mechanical adjustment since the moving parts automatically take up any wear on the friction
सरफेस है ना। पूछा है कौन सा क्लच का ज़रूरत होता है जहाँ पे ना किसी भी प्रकार का मैकेनिकल एडजस्टमेंट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, मूविंग पार्ट ऑटोमेटिकली टेक ओवर एनी वियर ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस। तो वहाँ पे जो होता है आपका एयर क्लच का इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का देखो मैकेनिकल फ्रिक्शन नहीं होना है उसमें। सो आपका ये जो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच क्लच ट्रांसमिट लो पावर। सो कौन सा क्लच जो होता है आपका लो पावर को ट्रांसमिट करता है, तो आपका कौन क्लच जो होता है ना ये आपका लो पावर को ट्रांसमिट करता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो एक्सरसाइज है 193 एक्सरसाइज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूथ टाइप लॉक वॉशर। तो ये आपका वॉशर है एक। सो इसका पूछ रखा है कौन से टाइप का आपका टूथ टाइप लॉक वॉशर है। तो इसमें देखो कि खाली बाहर है ना, सो एक्सटर्नल टाइप का हो जाएगा। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लॉक वॉशर यूज विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू। तो फ्लैट या फिर ओवल टाइप हेड स्क्रू होते हैं, उसमें आपका जो लॉक वॉशर यूज किया जाता है वो कौन सा लॉक वॉशर यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो वहाँ पे जो होता है काउंटर साइन टाइप का होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट WT डिनोट स्पेसिफिक बियरिंग लोड ऑफ वॉशर है ना। इसमें देखो P इज इक्वल टू 4 WT/πd² - t² लिख रखा है। ये आपका एक फॉर्मूला लिख रखा है ना। इसमें WT किस चीज़ को दिखा रखा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो WT जो है आपका लोड ऑफ थ्रस्ट वॉशर का बता रहा है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाकी वो डी जो दे रखा है वो डायमीटर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फार्मूला यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक बियरिंग लोड ऑफ वॉशर। तो ये क्वेश्चन जो है ना, जो स्पेसिफिक बियरिंग लोड ऑफ वॉशर यही इसी चीज़ को बता रहा है, ये वाले को स्पेसिफिक बियरिंग लोड ऑफ वॉशर। तो ये आपका P इज इक्वल टू 4WT/πd² - तो ये आपके पहले में ही आंसर है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका पूछ रखा है टाइप ऑफ वॉशर, ये कौन सा टाइप का वॉशर है। सो ये आपका रिंग वॉशर है ना, स्प्लिट रिंग लॉक वॉशर। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वॉशर इज यूज्ड इफ द होल्स आर ओवर साइज। होल जो होता है वो ओवर साइज होता है, तो वहाँ पे जो वॉशर यूज किया जाता है वो कौन सा वॉशर यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो जहाँ पे आपका होल जो होता है ओवर साइज हो जाता है वहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल वॉशर का इस्तेमाल करते हैं। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है 194 एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ये। ओके, सो ये है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉकेट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में दिखा रखा है ना, इसका नाम पूछ रखा है। ये आपका किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये आपका जनरली देखोगे ये इस तरह का आपका जोकी होता है ना, टेंशन जो होता है उसको अरेंज करने के लिए होता है। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोकी। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टू चैन ड्राइव। मेन एडवांटेज मतलब लाभ पूछ रखा है। टू चैन ड्राइव जो होता है उसका मेन लाभ क्या होता है ना। सो ये क्या करता है ना, मतलब बिना आवाज़ के और यूनिफॉर्म चलता है ना, ड्राइव देता है। ऐसे आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। ये आपका टूथ चैन ड्राइव होता है ना, उसका मेन लाभ होता है ना, नॉइजलेस होता है, बिना आवाज़ का होता है, यूनिफॉर्म ड्राइव होता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच ड्राइवर मेनली एम्प्लॉयड इन माइनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें पूछा है कौन सा ड्राइव जो होता है मेनली एम्प्लॉयड का मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है, सो माइनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे ये आपका रोप ड्राइव जो होता है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ड्राइव एब्जॉर्ब शॉक। इसमें पूछा है कि कौन सा ड्राइव जो होता है शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा जो होता है आपका चैन ड्राइव में पाया जाता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द रैपिंग एंगल ऑफ पुली इज़ बिग। इसमें पूछा है कि क्या होगा यदि आपका रैपिंग एंगल, पुली का जो रैपिंग एंगल है वो बड़ा होता है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपको जनरली जो देखने को मिलता है या फिर जो होता है उसमें आपको, जब आपका पुली जो होता है ना बिग हो जाता है, उसका रैपिंग एंगल ज़्यादा होता है, उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिट हाई टॉर्क। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ड्राइव आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो विदाउट क्रीप एंड स्लिप, है ना। तो इसमें पूछ रखा है विदाउट क्रीप और स्लिप के बिना जो पावर का ट्रांसमिशन होगा कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो जो है, तो पूछ रखा है कौन सा ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है जब पावर ट्रांसमिशन में यूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा बिना स्लिप किए या बिना क्रीप हुए। सो उसमें जो आपका ड्राइव में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपका चैन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये इसमें पॉजिटिव ड्राइव होता है जिसके कारण ना ही स्लिप होगा ना ही क्रीप होगा, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो बेल्ट में भी, इसमें भी आपका स्लिप करता है, गियर में भी स्लिप करता है, चैन में नहीं स्लिप करता है, वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी आपका तब भी पकड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ड्राइव आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। पूछा कौन सा ड्राइव यूज किया जाता है लंबे दूरी में और आपका ज़्यादा मात्रा में पावर ट्रांसमिशन करना है उस केस में। तो उस केस में आपको मिलेगा, इसमें रोप का यूज किया जाता है ना, रस्सी का, जो वायर रोप होते हैं ना उनका इस्तेमाल किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन का यूज होगा। ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक्स के रूप में पार्ट है, इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका जॉकी पुली है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 195 196 एक्सरसाइज। सो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही है। सो पहला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर ऑफ लोड। सो कौन सा प्रॉपर्टी होता है लुब्रिकेंट का जो कि आपका हाई प्रेशर और लोड को सहन कर सकता है, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो विस्कोसिटी होता है, जो विस्कोसिटी के कारण जो होता है मेन प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी, ये होता है जो कि हाई प्रेशर या लोड को सहन कर सकता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल। तो मशीनरी ऑयल जो होता है, जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल होता है, उसका फ्लैश पॉइंट जहाँ पे वो धुआं छोड़ देता है ना। सो कितने डिग्री का होता है उसके बारे में पूछ रखा है, तो आपका 160 डिग्री होता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। सो लुब्रिकेंट यूज करने का मेन पर्पस पूछ रहा है क्या होता है। सो आपको पहला ही हो जाएगा ना, प्रिवेंट वियर है ना, घिसने से बचाता है ये जो है राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। सो वही आपका जलने जैसे धुआं के निकल जाता है ना, तो आपका फ्लैश पॉइंट होता है ना। लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रखा है जहाँ पे आपका वेपर जो है बाहर आता है ऑयल से, है ना, तो आपका फ्लैश पॉइंट होता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड। इसमें पूछ रखा है कौन सी प्रॉपर्टी होती है जब टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोर्ड। जब पोर्ड होने के बाद भी टेम्परेचर में क्या होता है, लुब्रिकेंट एबल होता है फ्रीली फ्लो करने का, है ना। तो उस प्रॉपर्टी या फिर स्टेट, मतलब स्टेट का नाम पूछ रखा है कौन सा वैसा होता है जिसमें आपका इस तरह का होता है कि टेम्परेचर जो होता है लुब्रिकेंट का एबल होता है फ्रीली उसको फ्लो कराने के लिए जब वो पोर्ड हो जाता है उस टाइम में, तो आपका वो 4 पॉइंट हो जाएगा, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 6 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट का यूज पूछ रखा है, क्यों करा जाता है? सो मशीन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 7 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यूस टू बी फ्लेम्ड, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे ऑयल जो होता है आग लग जाता है और उसके बाद लगातार जलता ही रहता है। तो आपका फायर पॉइंट होता है जिसके बाद वो लगातार जलता रहता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्प्रिंग सुटेबल फॉर हाई लोड इन लिमिटेड स्पेस फॉर वॉशर। इसमें पूछा है कि कौन सा स्प्रिंग होता है सुटेबल होता है हाई लोड और लिमिटिंग स्पेस ऑफ वॉशर। सो वहाँ पे जो होता है कंप्रेसिव स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ओके सो अगला जो है 197 नंबर एक्सरसाइज है। सो इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इरेक्शन एंड टेस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, है ना। इसमें पूछ रखा है बोल्ट का नाम है, फाउंडेशन बोल्ट दे रखा है, इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ रखा है ना। ये आपका कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है? सो ये आपका एक्सपेंडेड कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट है ना। डी जो आपका राइट आंसर है। ये एक्सपेंडेड कॉनिकल फाउंडेशन बोल्ट है ना, कॉनिकल वॉशर फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट। इसमें आपको फाउंडेशन बोल्ट दिखा रखा है, इसका नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है ना। तो ये जो है आपका, ये आपका रोल बोल्ट है ना। ये आपका सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है विच ग्राउटिंग प्रोसेस अनअफेक्टेड बाय ऑयल और ग्रीस। सो कौन सा ग्राउटिंग प्रोसेस में जो होता है अफेक्टेड नहीं होता है, ना ही ऑयल से ना ही ग्रीस से, है ना। उसके बारे में पूछ रखा है। तो कौन सा ग्राउटिंग प्रोसेस होता है? सो वो आपका सल्फर ग्राउट होता है जिसमें आपका ऑयल या फिर ग्रीस से अनअफेक्टेड रहता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट मेंडल आर अवेलेबल फॉर ज्योमेट्रिकल टेस्ट। तो ज्योमेट्रिकल टेस्ट में जो होते हैं ज्योमेट्रिकल टेस्ट में जो होते हैं कितने प्रकार के टेस्ट मेंडल होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। सो इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं ना। ज्योमेट्रिकल टेस्ट में आपका टेस्ट मेंडल जो होते हैं अवेलेबल 2 प्रकार के होते हैं। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट। इस फाउंडेशन बोल्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका रैग वाला है ना, रैग फाउंडेशन बोल्ट। ये आपका हो जाएगा पहला ही, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है सो व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जो होता है उसमें कर्व ग्लास होता है जहाँ पे आपका लिक्विड भरा रहता है, तो वो क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो उसमें आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल भरा हुआ होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल। इसमें पूछा है कि कौन से मटेरियल से आपका ब्लॉक स्पिरिट लेवल होता है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है। तो वो जो होता है स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या फिर स्टील से बना हुआ होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लेवल गेज होता है ना उसी का बात कर रहा है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल है ना, स्पिरिट लेवल गेज बोलते हैं ना। उसी में आपका जो होता है ब्लॉक होता है, ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है। तो ये आपका कास्ट आयरन, स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन या फिर स्टील का बना हुआ होता है। और उसमें जो लिक्विड होता है वो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वायर रोप स्टैंड आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो कौन सा वायर रोप स्टैंड करता है या फिर ट्विस्ट करता है सेम डायरेक्शन में, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो लैंगले रोप जो होता है इसमें आपका स्टैंड या फिर ट्विस्ट करा जा सकता है सेम डायरेक्शन में, है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई फाउंडेशन बोल्ट आर इसेंशियल टू मशीन्स। तो जो भी मशीन होते हैं उसमें फाउंडेशन बोल्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो फाउंडेशन बोल्ट का मेन काम होता है उसको होल्ड करके रखना है ना, ज़मीन के साथ
पकड़ अच्छे से बनाए रखना, सो होल्ड मशीन फॉर्मली है ना, उसको पकड़े रखना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ रोप इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी होस्टिंग है ना, उठाने के लिए बात कर रहा है। तो कौन से प्रकार का रोप जो होता है यूज किया जाता है हैवी ड्यूटी होस्टिंग। होस्टिंग मतलब उठाना होता है, हैवी लोड उठा रहा है, उसके में जो कर्म में जो होता है आपका कौन सा रोप का यूज किया जाता है, उस टाइम में आपका वायर रोप का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको स्लिंग भी बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, वायर रोप स्टैंड आर ट्विस्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या था, लैंगले था, अब आ गया अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करने का। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है आपका रेगुलर लेयर रोप होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल यूज एज अ ग्राउटिंग फॉर स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन की ग्राउटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका लेड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई द लिफ्टिंग पॉकेट आर प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट। सो इसमें पूछ रहा है क्यों लिफ्टिंग पॉकेट जो होता है प्रोवाइड किया जाता है इक्विपमेंट के साथ में। तो उसका मेन जो रीज़न होता है आपका क्रोबार को लिफ्ट करने के लिए है ना। प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्टिंग पॉकेट देने का मेन वही रीज़न होता है कि आपको क्रोबार जो होता है उसको साथ में ले जा सको, है ना। सी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज का मेन पर्पस पूछ रखा है ना। तो स्ट्रेट एज से हम जो काम करते हैं स्ट्रेटनेस चेक करने का करते हैं ना। सो यही आपका हो जाएगा सी नंबर, टू टेस्ट स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब सीधापन जो होता है चेक कर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होता है उसमें सीधी या लीनियर कितनी है उसके बाद चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो स्ट्रेटनेस हो जाएगा, स्ट्रेटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट एज का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट है 198 और यही आपका लास्ट है ना। इसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी वीडियो का क्वालिटी कैसा लग रहा है, आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, देन आपको इन चीज़ों के बारे में बता पाता हूँ, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक करें। साथ में आप चैनल के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो भी आपको लगातार मिलती रहती है ना। देन आते हैं, ये आपका लास्ट है इरेक्शन एंड टेस्टिंग का। सो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेन। देखो क्रेन दिखा रखा है, इसमें से क्रेन का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा क्रेन है ना। सो ये जो है आपका इसमें पिलर लग रखा है, तो ये आपका पिलर जीप क्रेन हो जाएगा। ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेन। ये आपका एक क्रेन दिखा रखा है, इस क्रेन का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा क्रेन है। सो ये जो है आपका गैंट्री क्रेन है ना, ये जो है आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेन। इस क्रेन का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा है, तो ट्रक माउंटेड है ना। फिर ये आपका ट्रक है, ट्रक में माउंट किया हुआ है इस क्रेन को, तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ट्रक माउंटेड क्रेन। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच क्रेन इज यूज इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइड। मतलब जहाँ पे पहुँच जो होता है इलेक्ट्रिक नहीं होता है वो रिमोट प्लेस होता है या ऑफ साइड होता है, साइड से बाहर होता है, तो वहाँ पे कौन सा क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। सो वहाँ पे जो होता है ट्रक माउंटेड क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे जगह जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी या साइट नहीं है वहाँ पे ट्रक से ही लेके जाओगे, है ना, ट्रक वाला ही जाएगा। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग ऑन ग्राउंड इन द फ्रेम ऑफ डायरेक्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट। सो इसमें पूछ रहा है, पर्पस पूछ रखा है ट्रायंगुलर फ्रेम का, ट्रायंगुलर फ्रेम बेस रेस्टिंग दिया जाता है, उसका मेन क्यों दिया जाता है वैसा, कि जो डायरेक्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है उसमें उस तरह का मतलब ट्रायंगुलर फ्रेम बेस क्यों बनाया जाता है रेस्टिंग के लिए, उसका मेन कारण पूछ रखा है ना। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लोड जैसे पड़ेगा ना तो वो मूव ना करे, उसके लिए लगा हुआ होता है ऐसा फ्रेम जो होता है, ट्रायंगुलर फ्रेम बेस दिया जाता है ना। सो प्रिवेंट बेस फ्रॉम रिमूविंग मूविंग अंडर लोड, है ना। लोड लगने के बाद वो मूव ना हो जाए उसको बचाने के लिए, मूविंग से बचाने के लिए आपका ट्रायंगुलर फ्रेम बेस
रेस्टिंग होता है ग्राउंड पे, है ना। सो सी जो है, सॉरी डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन हाउ जीप क्रेन आर यूज टू मूव द लोड, है ना। तो जीप क्रेन में जो होता है लोड को कैसे मूव किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका जीप क्रेन होता है उसमें रेडियल मूवमेंट होता है ना, इस तरह से ऐसे आपका लगा हुआ है तो इस तरह से आपका मूवमेंट होगा। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ चैन स्लिंग। इसमें चैन स्लिंग दिखा रखा है, इसका टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का चैन स्लिंग है ना। तो इसमें देखोगे किसी भी साइड में एंड नहीं है ना, तो एंडलेस हो जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंडलेस चैन स्लिंग। एंड होता है तो एंड होता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें वो क्वेश्चन है व्हाट एक्स डिनोट इन सिंगल लेग स्लिंग। इसमें एक्स क्या दिखा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो ये आपका लिंक को दिखा रहा है ना। अब लिंक में सारे के सारे लिंक है। सो ये आपका बीच वाला लिंक है ना, ये आपका बीच वाला लिंक है। सो आपका इंटरमीडिएट लिंक हो जाएगा, है ना। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच रोप हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू वाटर केमिकल एंड अल्कलीज। इसमें पूछा है कि कौन सा रोप जो होता है अच्छा मतलब प्रतिरोधक होता है वाटर केमिकल्स का और अल्कली का। तो वो जो होता है ये आपका पॉलीप्रोपिलीन रोप्स होता है ना, पॉलीप्रोपिलीन रोप्स ये होता है वाटर केमिकल्स और अल्कली का प्रतिरोध करता है ना। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हुक इज़ कॉमनली यूज फॉर हैंडलिंग लोड बाय द क्रेन। सो कौन सा टाइप का हुक जो होता है जनरली कॉमनली यूज किया जाता है लोड को क्रेन के द्वारा, जैसे होता है ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। तो उसमें टाइप ऑफ हुक के बारे में पूछ रखा है ना। सो कौन सा टाइप का हुक यूज किया जाता है उसमें आई हुक इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकल, इस सेकल का नाम पूछ रखा है तो इसको बोलते हैं डी सेकल। अब डी सेकल ऑप्शन में नहीं है ना, तो ये आपका रेगुलर सेकल हो जाएगा, है ना। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी सेकल भी इसी तरह होता है, ये वाला थोड़ा छोटा होता है, बाकी ये रेगुलर सेकल है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फोर्कलिफ्ट। ये जो आपको फोर्कलिफ्ट दिख रहा है इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का फोर्कलिफ्ट है। तो ये आपका मैकेनिकल स्टेकर हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रॉली जो होता है ना उठाने वाला फोर्कलिफ्ट की तरह है, क्योंकि इसमें आपके 2 नोचेज लगे हुए हैं और इसको भाई आप घुमा के चैन के द्वारा उठा सकते हैं ना। तो ये आपका मैकेनिकल स्टेकर हो जाएगा। सो डी जो आपका राइट आंसर है। सो हमने सारा वीडियो में देख लिया टोटल क्वेश्चन जो है और फिटर के जितने सिलेबस में जितना क्वेश्चन बन सकता था वो सारे क्वेश्चन लगभग देख लिए जो निम्न के आधार पे बनाया गया क्वेश्चन है। और भी वीडियो बनाए हुए हैं जो उससे भी देख सकते हो, जो निम्मी के स्पेशल क्वेश्चन हैं बैंक हैं उसके क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी काफ़ी लंबा वीडियो भी बन गया है, 1 घंटे का वीडियो बन गया है और ये वेल आर्टिशियन के लिए स्पेशल बना रखा है। बाकी दूसरे जैसे जॉब्स के लिए आते हैं टेक्नीशियन लेवल के जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए तो यूज़फुल होगा ही होगा, जिसमें आपका ये 10वां पार्ट है या 10वां पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया। और इस तरह से हमारा जो है ट्रेड थ्योरी जो है फिटर का वो सारा कंप्लीट हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन का नहीं हो पाया, 5 ही मैंने कर पाया है ना, टाइम की थोड़ी कमी रह गई थी। बाकी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आप सबसे। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।